अब सही बुखारी की इस सिलसिले में एक रिवायत पेश करते हैं। सही बुखारी में 3700 नंबर हदीस है कि जिसमें यह बात मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत की गई। सैयदना उस्मान गनी की बैयत हज़रत फ़ारूक आज़म की तदफीन के बाद वाक़या हुई। अब हम देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी की बैयत कब हुई है। तारीख़ की किताबें हमें क्या बताती हैं, तो ये अल कामिल फ़ी तारीख़ इमाम इब्न असीर जज़री की किताब है। इसकी जिल्द सालिस सफ़ा नंबर 41 पर इमाम इब्न असीर जज़री ने वाज़ेह लिखा है कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत की गई है और वो बैयत जो है मुहर्रम शरीफ में वाक़या हुई। इसके अलावा इमाम ज़हबी अपनी किताब सियर अलाम नुबला जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 459 पे लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन मुहर्रम शरीफ में हुई और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी की बैयत की गई। इसके अलावा एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उस्तुल गाबा फ़ी मारिफ़ाति सहाबा, ये जिल्द सालिस है। जिल्द सालिस के सफ़ा नंबर 221 पर लिखा कि बूया उस्मान बिल खिलाफत यौम सब्त गुरल मुहर्रम सन 24 बाद दफन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला की तदफीन के बाद उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की बैयत मुहर्रम शरीफ में की गई है। तो इन सारे हवालाजात से ये बात वाज़ेह होती है कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला की शहादत का जो असल वाक़या है वो मुहर्रम शरीफ में पेश आया। अब इसी बात को उसीबा यानी ज़ख्म लगा, इस ज़ख्म लगने को बाद मुर्रिखीन ने इससे ताबीर कर दिया उस्तुशहिदा से, किसी ने कुतिला से, किसी ने जो है ना वो किसी लफ्ज़ से ताबीर कर दिया। तो ये तमाम अक़वाल के दरमियान तत्बीक के बाद जो नतीजा निकलता है वो नतीजा ये है कि ज़ख्म बुध के दिन ज़ुल्हज्जा को लगा है और यकम मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला की शहादत भी हुई है और आपकी तदफीन का वाक़या भी पेश आया है। वरना तो अगर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अगर बुध के दिन ज़ख्म लगने के बाद फ़ौरन शहादत हो गई होती तो फिर यकम मुहर्रमुल हराम को तदफीन होना और आपको दफन किया जाना ये बिल्कुल बनती नहीं है बात, किसी सूरत में तदबीक नहीं हो सकती, क्योंकि बिला वजह आपकी तदफीन में तख़ीर के कोई जवाज़ ही नहीं है। आपने शूरा पहले बना दी, वसीयतें कर दी, सारे मामला पहले तय हो चुके थे। और इस पर एक करीना यह भी है कि जिस वक़्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल अक़दस हुआ, ये इमाम अबू ज़ुर्रा अपनी किताब तारीख़ अबू ज़ुर्रा में इस बात को बयान करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल मंगल की रात को हुआ और मंगल की रात ही को आपकी तदफीन कर दी गई। ये इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु तदफीन में जल्दी करते थे। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन का मुहर्रमुल हराम शरीफ में पेश आना इस बात की वाज़ेह दलील है कि शहादत भी मुहर्रमुल हराम शरीफ में हुई है और तदफीन भी यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ में हुई है। तो इन सारे दलाइल से वाज़ेह हुआ कि सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और तदफीन मुहर्रमुल हराम शरीफ की यकम ही को हुई है और यही बात राज है।